जादू का पौधा। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। शहर के शोर से दूर यहाँ के लोग आपस में घुल मिलकर खुशी से रहा करते थे। इसी गांव में रवि नाम का एक बच्चा रहा करता था। एक दिन रवि अपनी बहन मीना और दोस्त राजू के साथ रास्ते पर घूम रहा था। अरे तुम लोग को याद है जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे तो हमें पेड़ लगाने का, अपना बगीचा बनाने का कितना मन करता था ना। हाँ भैया, मुझे तो याद है आप घर पर मम्मी से जिद करते थे कि हमारा भी एक छोटा सा बगीचा होना चाहिए। हाँ भाई, अपने बगीचे होने की तो बात ही कुछ और है। जब भी मन ना लगे जाकर अपने बगीचे में कुछ समय बिता लो। वहाँ उड़ती तितलियाँ, खिले खिले फूल किसी को भी फ्रेश करने के लिए काफी होते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। वैसे देखा जाए तो अब भी कुछ ज्यादा देर नहीं हुई है। अब भी हम बगीचा तो बना ही सकते हैं। हाँ रवि, मुझे तो लगता है कि हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। वो तो ठीक है, पर हमें पौधे खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होगी और हमारे पास पैसे कहाँ हैं? हम जंगल में चलकर पौधे खोजते हैं, वहाँ हमें कुछ जरूर मिलेगा। सभी मिलकर पौधे की खोज में जंगल निकल जाते हैं। जंगल बहुत ही घना और सुंदर था। देखो, ये पौधा कितना सुंदर है। हाँ, ये पौधा वाकई सुंदर लग रहा है। ऐसा लगता है मानो इसमें कुछ खास है। बिल्कुल जादुई सा लग रहा है। हाँ मीना ठीक कह रही है, हमें इसके पास ज्यादा भी नहीं जाना चाहिए। जंगल में मिलने वाले सारे पौधे अच्छे नहीं होते, कुछ खतरनाक भी होते हैं। मुझे लेकिन एक बार इसे छूने का बहुत मन है भाई, मगर बिल्कुल ध्यान से रवि। रवि धीरे धीरे पौधे के पास जाता है और उसे छूता है। वाह, ये सुंदर है, मैंने इसे छू लिया। ये वाकई खूबसूरत है। ध्यान से रवि, मुझे लगता है कि हमें इसे उखाड़ के अपने पास रख लेना चाहिए। हाँ आओ, इसे उखाड़ते हैं दोस्तों। रवि और राजू पौधे को उखाड़ने लगते हैं। काफी दम लगाने के बाद भी पौधा उखड़ने का नाम नहीं ले रहा था। ये कैसा मजाक है, हम इसे उखाड़ ही नहीं पा रहे हैं। अरे मुझे याद आया, यहाँ कुछ ही दूर पर जादूगर सिम्बा का शो है कल से। मैं उसे जानता हूँ, एक बार मैं उसको बुला कर देखता हूँ, शायद उसके आने से हमारी कुछ मदद हो पाए। हाँ, ये ठीक रहेगा, हमारी मदद भी हो जाएगी। राजू सिम्बा को बुलाता है। सिम्बा आकर पौधे को देखता है। वाह, ये काफी अलग है। सिम्बा, तुम करो ना कुछ जादू से। हम इसे अपने गांव ले जाना चाहते हैं ताकि हम इसे अपने बगीचे में लगा सकें। बस इतनी सी बात, ये लो। सिम्बा जादू करता है और पौधा जड़ से बाहर आ जाता है। धन्यवाद सिम्बा, अब हम इसे अपने गांव लेके जा सकते हैं। हाँ भैया, ये हमारे लिए एक बड़ा तोहफा है। दोस्तों चलो, इससे पहले कि पौधा मर जाए, हमें इसे बिना किसी देरी के अपने गांव ले जाकर रोप देना चाहिए। बच्चे अपने गांव लौटते हैं। वो सबको बताते हैं कि वो कैसे एक जादूगर की मदद से पौधा निकाल कर लेकर आए हैं। वाह वाह, ये कितना सुंदर है। हम इस पौधे को अच्छे से रखेंगे, क्या पता आने वाले समय में लोग हमारे गांव आए इस अद्भुत पौधे को देखने के लिए। ये पौधा हमारे गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसकी सही तरीके से देखभाल करनी चाहिए। रात के समय सभी लोग पौधे के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। हमें ये पौधा इस खेत में लगाना चाहिए, ये बेहद फायदेमंद हो सकता है। पर सरपंच जी, हम चाहते हैं कि हम इसे अपने बगीचे में लगाएं। रवि बेटा, अभी इस पौधे को खास देखभाल की जरूरत है। खेत में लगने से सभी गांव के लोग इसकी देखभाल करेंगे और बगीचे में सिर्फ कुछ ही लोग इसकी देखभाल कर सकेंगे। तुम क्या चाहते हो? हम सब मिलकर इसकी देखभाल करेंगे। सभी लोग पौधे की देखभाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ महीनों बाद गांव वालों की मेहनत रंग लाती है। पौधा काफी बड़ा हो गया और उसमें सुंदर फूल खिलने लगे। देखो, इसका फल कितना सुंदर है। हमें इसके फल का बेहद सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, ये बहुत शक्तिशाली हो सकता है। ये तो बड़ा अद्भुत है, हमारे पौधे ने कितनी सुंदर चीज दी है। कुछ दिन के बाद ये पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। सारे फूल अब फलों में बदलते हैं। पेड़ ने इतने फल दिए कि गांव के सभी लोगों ने पेट भर कर इसका आनंद लिया। ये पौधा हमारे गांव की खुशियों का कारण बन गया। मैंने कहा था ना, कुछ तो खास बात है इस पौधे में। हमें इसका श्रेय उन बच्चों को देना चाहिए जो इस अद्भुत पौधे को हमारे गांव में लेकर आए। सरपंच ने रवि, राजू और मीना को सम्मानित किया। तीनों दोस्त सब मिलकर इस पेड़ की देखरेख करने के साथ साथ बाकी जगहों पर भी इसके फलों को पहुंचाने में लग जाते हैं। साल बीतते हैं, गांव के चारों ओर खुशियां फैली हुई हैं और पौधे के फल का सेवन सभी के लिए आम बात हो गई है। एक दिन तीनों दोस्तों को स्टेज पर गांव वालों के सामने भाषण देने को कहा गया। ये पौधा हमारे लिए एक अनोखा तोहफा था।
जिसने हमारे गांव को खुशियों से भर दिया है। हमें यहाँ पर ही नहीं रुक जाना है, हमें इसे जितना हो सके उतने लोगों तक पहुँचाना है। हाँ भैया, हमारे पौधे की वजह से हम सभी खुश हैं, पर साथ ही साथ हमें बाकियों की भी खुशी देखनी है। ये गांव आज सिर्फ हम सभी के मिलजुल कर पौधे की देखभाल करने से इतना खुशहाल बना है। हम ये अकेले कभी नहीं कर पाए होते। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि साथ मिलकर किसी भी मुश्किल का समाधान निकाला जा सकता है। हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे साथी और गांव के लोग हमारी मदद कर सकते हैं और हम साथ मिलकर बड़ी मुश्किलें पार कर सकते हैं। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि कभी कभी जादुई चीजें हमारे आसपास ही होती हैं। हमें सिर्फ ध्यान से देखना चाहिए